सैंड आर्ट अब तक उड़ीसा की पहचान रहा है, उड़ीसा के कलाकार की पहचान रहे हैं, पर पहली बार गुजरात के अंदर सैंड आर्ट का ये प्रयोग किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी का जो जन्मदिन है वो यहाँ से मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के 9 साल गरीब कल्याण के इस थीम के साथ रेत शिल्प यहाँ पे बनाया गया। ये गांधीनगर में बनाया गया और ये कच्छ से आर्टिस्ट यहाँ पे आए थे जिन्होंने ये बनाया है, जो पूरी तरह एक मैसेज देने का प्रयास है कि ये कच्छ का भी ये कच्छ की कला है जिसको अब गुजरात में ज़्यादातर प्रसिद्धि देने का प्रयास किया जा रहा है। कच्छ के जो विधायक हैं उनकी ये विचार था और उन्होंने इस शिल्प का यहाँ पे निर्माण किया है। उनसे ही बात करते हैं। अनुज भाई, ये जो शिल्प बनाया गया, रेत शिल्प यहाँ पे बनाया गया, ज़्यादातर ये कला जो है गुजरात में फेमस नहीं है, कच्छ में भी जो चल रहे हैं सैंड आर्ट का, तो कितने साल से ये चल रहा है और किस वजह से आपको इसका ख्याल आया और यहाँ पे ये रेत शिल्प बनाया गया गांधीनगर में? सैंड आर्ट यानी रेत शिल्प की कला वास्तव में उड़ीसा में, दक्षिण भारत में देखी गई और ज़्यादातर वहाँ पे होती रहती है। मगर 2008 में अभी के वर्तमान प्रधानमंत्री और तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी साहब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने उड़ीसा से कलाकार मांडवी के समुद्र तट पर लाए थे, मनमोहन महापात्र जी। उनको वहाँ लाके एक सुंदर मजानी भव्य कलाकृति उत्पन्न की थी। तभी उन्होंने एक विचार साझा किया था कच्छ के लोगों के साथ में कि अब ये रेत शिल्प कच्छ के यहाँ भी हो, गुजरात में भी होना चाहिए। और प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की प्रेरणा से उस टाइम पे मैं वहाँ के नगर का अध्यक्ष था और वहीं से मैंने वो प्रेरणा प्राप्त की और स्थानीय कलाकार को प्रोत्साहन देके, स्थानीय कलाकार अनिल जोशी को वहाँ पे मार्गदर्शन दिला के उसके हाथों कई सारे रेत शिल्प बनवाए, समुद्र तट पर कई सारे बनाए। हमारे सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी जब कच्छ में आए थे गुजरात के टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए और कहा था कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, तो उसी टाइम भी रेत शिल्प बनाया गया था। मधुशाला पुस्तक रखी गई थी रेत शिल्प में और वह विचार जो था वो तटीय किनारों पे तो होता था मगर महानगर में भी हो। ये गांधीनगर में बनवाने का रीज़न क्या रहा और इसका थीम क्या है? कौन से थीम पे ये बनाया गया है? ये तटीय समुद्र तटीय पर तो होता रहता है, मगर ये महानगरों की जनता भी उसका लाभ ले, वो देखे, उसके लिए हमने ये यहाँ लाए हुए हैं गांधीनगर में। और गांधीनगर में ये रखा है, उसका थीम है G20 की सफलता एवं चंद्रयान की सफलता। ये दोनों सफलता मिली है भारत के गरीब लोगों के आशीर्वाद माननीय नरेंद्र भाई मोदी साहब को मिले और वो माननीय नरेंद्र भाई मोदी साहब के नेतृत्व के कारण G20 इतना सफल हुआ, चंद्रयान की सफल लैंडिंग हुई दक्षिणार्ध में। और वह दोनों की सफलता को साथ में जोड़ते हुए माननीय मोदी जी को 9 साल गरीब कल्याण के जो लिखा है वो गरीबों का आशीर्वाद मिल रहा है, वो थीम के ऊपर 73वां जन्मदिन मोदी साहब का मनाया जा रहा है। और महानगर के लोगों को भी पता चले कि ऐसी भी एक कला है, चित्रकला होती है, नृत्य कला होती है, संगीत कला होती है, वाद्य कला होती है, सब जात की कला होती है। इसी तरह ये रेत शिल्प की भी कला है, ये महानगर के लोगों को भी पता चले, इसलिए महानगर में बनाया गया है। हमारे साथ जो कलाकार है जिन्होंने ये बनाई है उनसे भी बात करते हैं। आप जो है वो कितने साल से इस कला के साथ जुड़े हुए हैं और यहाँ पे ये जो शिल्प बनाया गया, कितने दिन की मेहनत लगी और कितने लोगों ने ये बनाया? मैं 13 साल से ये काम कर रहा हूँ और ये जो शिल्प बनाया है हमने, इसमें हमको 24 घंटे से इतना समय लगा है। हम 3 लोग साथ में मिल के ये बनाए। ये जो रेत शिल्प है वो जो अब आपने बनाया है, तो ये कला जो है कच्छ में कितने लोग इससे जुड़े हैं? क्या आप चाहते हैं कि इस माध्यम से ज़्यादा लोग जुड़े और इस कला को भी गुजरात में भी जो है उतनी प्रसिद्धि मिले जितनी बाकी स्टेट में मिलती है? क्या आपकी ख्वाहिश है इस बारे में? भाई कच्छ में तो मैं अकेला ही हूँ जो ये बनाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि और लोग इसके साथ आए और वो अगर सीखना चाहे तो मैं उसको सिखाऊँ। तो जिस तरह से बात की, ये जो सैंड आर्ट है जो अभी तक गुजरात में इतनी ज़्यादा प्रख्यात नहीं हुई है, पर आज गांधीनगर में यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के साथ इसको जोड़ा गया और खुद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने इसका उद्घाटन भी किया और इससे एक मैसेज दिया जा रहा है कि ये जो सैंड आर्ट है वो सैंड आर्ट सिर्फ कच्छ की कला नहीं है, गुजरात में भी इसको जो है इसका नाम हो और यहाँ पे ज़्यादा लोग जुड़े, क्योंकि ये सिर्फ उड़ीसा की या फिर दक्षिण भारत के लोगों के साथ जुड़ी बात नहीं। ये कला जो है गुजरात में भी अब इतनी आगे बढ़ रही है और कच्छ में इसका आगे बढ़ने के और स्कोप है, इसीलिए ये प्रयास किया गया है। कैमरामैन जमीन व्यास के साथ ब्रजेश दोषी, आज तक, गांधीनगर।